Good morning, students. In previous class, I had taught you the chapter The Name Friends. Today, now I am going to teach you the same chapter in part 2. Okay? Listen. No, silly, Keshav would reply, proud as a scholar. First they have to grow wings. How would the poor things fly without wings? इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कि बच्चे यानी श्यामा और केशव दोनों उस जो कॉर्निस में जो नेस्ट था उसके बारे में उत्सुक हो रहे थे कि वहाँ अंडे कैसे होंगे, किस कलर के होंगे, नाना प्रकार के क्वेश्चंस उन लोगों के दिमाग में आ रहे थे। अब केशव जो है कहता है कि पहले कोई जान नहीं पाएगा कि क्या उसका विंग्स जो है आया है कि नहीं आया है, जब तक उसको देखे नहीं तब तक कोई बता नहीं पाता है। तो श्यामा कहती है, व्हाट वुड द पुअर बर्ड फीड हर लिटिल वंस। श्यामा कहती है तो आखिर ये बच्चे जो हैं, चिक्स जो हैं, पक्षी के जो बच्चे हैं, आखिर वो क्या खाते होंगे। दिस वॉज ए ट्रिकी क्वेश्चन फॉर इवन केशव टू आंसर। अब केशव जो है उसके आंसर को देने में चकित हो गया कि भाई क्या दिया जाए, क्या किया जाए उसके लिए। तो एक कपल ऑफ डेज वेंट बाय एंड द चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी they were eager to see the eggs. They were certain they had hatched by them. कहता है एक दो दिन बीतने के बाद बच्चे के दिमाग में और उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिर वो अंडे को देखने के लिए उसको देखा जाए और किस प्रकार से वो अंडे हैं। द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द चिक्स वुड ईट now weighed heavily on their minds. Where would the poor bird find enough grain to feed her brood? The chicks were sure to starve to death. और केशव सोचा कि यदि उन बच्चों को अनाज नहीं दिया जाए, दाना नहीं दिया जाए, तो शायद हो सकता है वो बच्चे मर जाएंगे। This thought left the sibling very anxious. दोनों बच्चे इस बात को लेकर के बहुत चिंतित थे। They decided to scatter some grain on the cornice for the birds to pick. Shama said happily, "Oh, then the bird won't have to fly anywhere in search of food. We'll see." और दोनों बच्चे ने डिसाइड किया और कॉर्निस में जाकर के कुछ दाने को रख दिया। इस प्रकार श्यामा खुश हो गई और वो सोचने लगी कि अब जो है उन बच्चों को जो है भोजन आराम से मिल जाएगा। ओह नो, सेड केशव, व्हाई वुड शी बट ऑन द चिक्स बी रियली हॉट ऑफ देयर ए न्यू वरी क्रॉस्ड श्यामाज माइंड। और इस प्रकार जो है श्यामा के दिमाग में एक बात आई है। वो सोचने लगी कि केशव हैड नॉट थॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम until then. Yes, he said, they are probably dying of thirst up there. There is no shade above them even. और उनके मन में आया कि मानो दाना दे दिया खाने के लिए, लेकिन अब पीने के लिए भी कुछ व्यवस्था किया जाए, कैसा ना हो प्यासे वो मर जाए। तो it was finally decided that a makeshift roof would be erected above the nest. The proposal for a bowl of water and some grain of rice was also approved. कहता है तो अब उसके लिए उन बच्चों ने पानी और दाना दोनों की व्यवस्था जब वहाँ रख दिया तो वो लोग दोनों both children began to work to earnest. Shama quietly brought some rice from the clay pot. Keshav secretly emptied the stone bowl of its oil, scrubbed it clean and refilled it with water. अब दोनों बच्चे श्यामा और केशव
एक मिट्टी के बर्तन में कुछ चावल और एक खाली जो था एम्प्टी बॉल कटोरा था उसमें पानी भर करके लाया और वहाँ रख दिया। बट वेयर टू गेट द क्लॉथ फॉर द शेल्टर एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट, केशव puzzled over the problem for a while before it was finally resolved. Go and bring the garbage basket, make sure Ma doesn't see you. और केशव ने कहा श्यामा से कि आप उसके रहने के लिए जो रूफ पे रखा हुआ है सपोर्ट देने के लिए जाओ एक टोकरी लेके आओ जिसमें जिस टोकरी में हम लोग गंदा से फेंकते हैं उसके ले आओ ताकि उसको सपोर्ट मिल जाए और आराम से उसमें वो रह जाए। बट इट्स ए गॉड होल इन द मिडल विल इट कीप द सन आउट। और उसने कहा कि हो सकता है कि इस टोकरी में बीच में होल था और उससे वह निकल जाए। ठीक है, आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक यू।